मैंने वो क्लिप देखा और वो काफ़ी सरकास्टिक तरीके से मेरा नाम ले रहे हैं। हजूरे आला कुरी है, ढोल बजांदी है, तेरे पीछे पीछे आ जाती है, इस तरह से वो करके बात करें। दीदार जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, फ़िज़ा के साथ भी अच्छी मुलाकात है मेरी, और उन दोनों का नाम उसने नॉर्मल तरीके लिया। जब मेरी बारी आई तो थोड़ा सरकास्टिक यूं होके जो वाली हरकतें, वो तो बात हम करते कि उसने मेरे बारे में क्या बात की। अब उसने ये जो हम देसी तरीके से कहेंगे ना, साड़ निकाला। अच्छा, साड़ क्या निकाला? वो जो उसको पेन थी, पेन ये थी, आज से 1 साल पहले उसने ना एक शो पे ना, उसने ब्रेक से उठना था और मैंने उस ब्रेक में जाके बैठना था। उस जगह पे 2 सिंगर्स और मौजूद थे, एक मलकू और एक हुमैरा अरशद। आज वो अगर मेरी इस बात पे गवाही नहीं देते तो उन्होंने अल्लाह को ही जान देनी है, लेकिन मैं इस बात की बिल्कुल, मैं कलमा पढ़ के ये बात कहती हूँ, बात मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। अब वहाँ पे ईद शो का सेट लगा हुआ है, अब मैं यहाँ बैठी हुई ऐसे अपनी क्यू का वेट कर रही हूँ कि ये लोग उठेंगे और मैंने वहाँ पे जाके बैठना है। अब ना वो एंकर उससे ना ईद का सवाल कर रहा है, आप ईद की बात करें, जाएं अपने घर और एंजॉय करें। ईद के सेगमेंट में वो कहता, वो एक लंबे बालों वाला लड़का है, वो सिगरेट पीता है, वो शराब पीता है, उसको इतने लाखों की वेल हो जाती है, लोग पागल हैं। आप यकीन करें, मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर हूँ, मैं उठ के मैंने इसकी इतनी बेइज्जती की। मैंने ज़ाहिर है ऑन स्क्रीन तो मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ कर सकती जो मैंने इसके साथ यूज़ किए, और वहाँ पे एक अकेली मैं थी बोलने वाली। मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? सब ने कहा हाँ हाँ तेरी तो ज़्यादा दोस्ती है, तू तो बोलेगी। बात ये कि आपसे मेरा ताल्लुक है, आपके कमर के पीछे कोई बात करेगा तो शट अप कॉल मुझे देनी आती है कि खबरदार तुमने भट्टी साहब के बारे में बात की। क्यों? आपके साथ मेरा एक ताल्लुक, एक जान पहचान है। ये तो फिर बहुत ही मुनाफकत है ना कि आप ताल्लुक भी कहें और बाद में अगली की बुराई भी सुन लें। मैं तो नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं मैं सुनती। तो क्या सिर्फ यही वजह थी या कोई? मैंने खैर इसको शट अप कॉल दी। फिर बाद में इसने वहाँ पे माफ़ी मांगी कि सॉरी गलत हो गया। अब यहाँ पे मुझे ज़िशान से थोड़ा सा ना गिला भी है कि जब ज़िशान को उसने कहा हजूरे अल्लाह ये कोई भी लड़की आपकी जूती के बराबर नहीं, तो ज़िशान ने उसमें करके चुप कर गए। ज़िशान को कहना चाहिए था भाईजान बंद करें अपनी, आप क्या बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये तो ख़वातीन की भी, उनके भी आप देखें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप क्या कोई भी लड़की, एक तो स्वीपिंग स्टेटमेंट है, अल्लाह माफ़ करे कि आपको ख़वातीन जो है वो कोई बड़ी कोई कमतर दर्जे की मखलूक है कि कोई भी लड़की आपकी जूती के बराबर भी नहीं। ये तो बड़ा डेरोगेटरी रिमार्क्स है। मैं अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे पहले ही माजरत के साथ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल गालियाँ देंगे कि तुम खुद क्या हो, मोटी भैंस सांड, मैं सब कुछ हूँ। लेकिन बात ये है कि इसने जो किया वो ठीक किया। आप किसी लड़की को, किसी की भी माँ बहन बेटी के बारे छोड़ दें जी, हम मीडिया वाले गंदे लोग हैं, उस पर ज़िशान को एक्शन लेना चाहिए था, शट अप कॉल देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी। ज़िशान को पहले थोड़ा था कि मैं थोड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट दे देती हूँ। सच बोलने वाला बंदा ना लोगों को वैसे ही बुरा लगता है। एक मिशी खान को मैंने देखा है, वो आवाज़ उठाती हैं, सच बोलती हैं, और कोई भी टॉपिक होता है उस पर वो धड़ल्ले से आके बात करती हैं। या दूसरा मियाँ मिट्ठू मैं हूँ, मैं देखिए मुझे किस चीज़ का भार है, या तो मेरा घर मीडिया से चलता हो ना, तब मैं कहूँ हाय मुझे शोज़ नहीं मिलेंगे, लोग मुझे नहीं पसंद करेंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। आज अगर मैं फटक से किसी के मुंह पे बात दे मारती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना ऐसी कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव चीज़ ही नहीं है। और ये रेशम जी के बारे में इसने वो क्या कि ये हराम के पैसों की देख पकाती हैं। देखिए अल्लाह के नाम की एक खाना पक रहा है, वो लोगों को मैसेज दे रही हैं कि जी आप लोग भी पकाएं और बांटें, अल्लाह के नाम पे बांटें। तो उनके बारे में इसने बात की कि वो हराम के पैसों की देख पकाती है। मुझे तो ये कोई डिफरेंट चीज़ लगता है। आई एम सॉरी, आप लोग अगर मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ दें तो देख, आप अल्लाह के नाम पे खाना बट रहा है, आप कह रहे हैं ये हराम का है, कितनी गलत बात है। फिर जी ये मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में इसने की। फिर एक और चैनल है, उस चैनल के एंकर के बारे में इसने की। फिर हमारी बहुत अच्छी, बहुत मेरी फेवरेट है सायरा नसीम जी, उनके बारे में की। नदीम अब्बास को लेके उनके बारे में बड़ी करता था। तो देखें ये शर्म आनी चाहिए। ये अच्छा औरतों के पीछे पड़ता है, ये इसको शर्म नहीं आती। अच्छा आप इसका लिखेंगे ना डॉक्टर आदिल उमर, कोई एक अच्छा आपको क्लिप नहीं मिलेगा। हीरा मंडी हीरा मंडी हीरा मंडी, आई एम सॉरी, इसका सिर्फ एक ही टॉपिक होता है। मैंने बुशरा अंसारी हैं, उन साहिबा हैं, उनका ना एक वीडियो सामने आ गया, उन्होंने भी अच्छी खासी बेइज्जती की है व्लॉग में कि तू है कौन,
दूसरों के तो घरों में घुस रहे, कोई पुरानी एक्ट्रेस होंगी वहाँ की, तो उनके घरों में जा के उनके बारे में पूछ रहे। उन्होंने कहा यार वो आई इंडस्ट्री में, अल्लाह तौबा कर गई, फौत हो गई। अब फौत हुए बंदे के तुम गड़े मुर्दे निकाल रहे हो, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? बुशरा अंसारी साहिबा ने इसकी की, तो ये तो इस काबिल ही नहीं है। अब मैं नाम नहीं लूँगी, वो बंदी मेरे साथ बैठी हुई है, तो उनको क्लिप भेज के कह रहा है कि देखो मैंने रेशम की बेइज्जती की है ना। अभी रिसेंटली वो जो जिस चैनल पे बैठ के ये कर रहा था, उस पर खुशबू साहिबा बैठी हुई हैं। खुशबू साहिबा से आप ईद की बात करें, वो जी कुछ लेडीज़ हैं उनकी शादियां नहीं, मतलब रेशम जी के बारे में ना इससे बात की, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, आप क्या कहने चाहेंगे? आदमी तुम ईद का शो करने, ईद का शो करो और जाओ अपने घर। पता नहीं रेशम ने इसकी माँ मारी है जो उसके बारे में करता फिरता है। मैं तो रेशम जी को कहूँगी कि इस पे केस करवाएं, और मैं मरियम नवाज साहिबा के हाथ चूमना चाहूँगी जो इसको जेल में बंद किया। बल्कि मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हर औरत के बारे में है। अभी काल कोठरी में बंद होके आया, पता नहीं वो कौन एंकर थे, उनके आगे इतना रोता था, ये हाय मुझे निकालो मुझे निकालो। अल्लाह करे दोबारा उठाया जाए, ये हर एक के बारे में करता फिरता है। ये कोई तुम्हें कोई ये नहीं है कि कोई इतनी छूट नहीं मिली हुई कि तुम्हारा जिसका दिल करेगा शुरू कर दोगे। गलत बात है ना। ना तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक है, वो जहाँ तुम बाकियों का इंट्रो दे रहे हो, मेरा भी मुझे तो लगता है वो ढोल वाली है कि हीरोइन है। हीरोइन क्या होता है? मैं नशा, हीरोइन वर्ड होता है हीरोइन। अपने मेकअप और परफ्यूम्स की कलेक्शन दिखाई। रिश्मा, ये तो ऐसे लगता है कि हम किसी कॉस्मेटिक की दुकान पे आ गए। मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं बगैर मेकअप के रह लेती हूँ, बट आई कैन नॉट लिव विदाउट फ्रेगरेंसेस। मेरे लिए सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये होता है, यू स्मेल सो गुड। मुझे कोई कहे ना आप बहुत प्यारी लग रही हो, तो मैं कहती हूँ क्या मेकअप का कमाल है, क्या प्यारी लग रही हो। लेकिन जब मुझे कोई कह दे कि वेरी नाइस फ्रेगरेंस, तो मैं कहती हूँ यार थैंक यू। अच्छा, ये जो खुशबू होती है जी, ये भी इंसान का ज़ौक बताती है, बिल्कुल कि पर्सनालिटी को personality रिप्रेजेंट बताती करती है। यस। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अब ये देखें ना, ये अब मेरे वाला परफ्यूम है, 99% मेन परफ्यूम देखेंगे आपको। अब ये देखें, ये भी वही है, ठीक है। इधर बॉस के हैं, इधर ये दूसरे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि मेरे एक दोस्त थे जी, उनसे वो लेडीज़ परफ्यूम लगाते थे। तो उनसे पूछा, उनसे कहा कि जी आप लड़कियों वाले परफ्यूम क्यों लगाते हैं? कहते हैं कुड़ियाँ हस्ते ही लाना में। तो आप मेन परफ्यूम लगाती हैं, तो क्या आप भी मर्दों के लिए लगाती हैं? मैं बिल्कुल मर्दों के लिए नहीं लगाती, मैं अपने लिए लगाती हूँ। अब ये मेन परफ्यूम की थ्योरी क्या है? एक तो ज़्यादा लास्टिंग होती है, थोड़े लाउड ज़्यादा होते हैं, आपको उसकी प्रोजेक्शन जो है ज़्यादा दूर से पता चल जाती है कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ। लेडीज़ परफ्यूम भी ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन शुरू से ही मैं अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच थी। स्कूल के लिए तैयार होना है तो पढ़े कोको के परफ्यूम पड़े, ठुस 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 लगा के मैं निकल रही हूँ। अब मुझे बचपन से आदत है अपने पापा के परफ्यूम्स लगाने की। तो वो वैसे पर्सनालिटी वाइज वो पेंडू थे, पंजाबी बोलने वाले, शलवार कमीज़ पहनने वाले, लेकिन उन्होंने जब घर से बाहर निकलना है तो अच्छे टिप टॉप हो के अच्छी खुशबू लगा के,